हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल भक्ति की शक्ति में। आज मैं आपके लिए बैसाख मास में पीपल सींचने की कहानी लेकर आई हूँ। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में पीपल देवता की जय अवश्य लिखें। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर दें ताकि मेरे नए आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। किसी गांव में एक पति पत्नी रहते थे। वे बहुत ही गरीब थे। वे दोनों जंगल से लकड़ी चुनकर लाते थे और लकड़ियों को बेचकर अपना घर चलाते थे। एक दिन की बात है, वे दोनों जंगल में लकड़ी चुनने जा रहे थे। पति आगे और पत्नी पीछे पीछे चल रही थी। तभी लकड़हारे की पत्नी ने देखा एक बड़ा सा पीपल का पेड़ है और उसके नीचे बहुत सारी औरतें बैठी हैं। यह देख लकड़हारे की पत्नी उस पीपल के वृक्ष के पास बैठ गई तो उसने देखा वे सभी औरतें पूजा कर रही थीं और कहानी सुन रही थी। लकड़हारे की पत्नी वहीं बैठ गई और कथा सुनने लगी। जब कथा समाप्त हो गई तब उसने औरतों से पूछा कि बहनों, आप ये सब क्या कर रही हैं और इसका क्या फल मिलता है। तब उनमें से एक औरत बोली कि बहन, यह बैसाख का महीना चल रहा है। इस महीने में पूरे माह सुबह जल्दी उठकर सूर्योदय से पहले स्नान किया जाता है और उसके बाद तुलसी, पीपल या खिजड़ी के वृक्ष की पूजा की जाती है। उनमें जल सींचा जाता है और भगवान विष्णु की कहानियाँ कथा कही तथा सुनी जाती हैं। और बैसाख की पूर्णिमा के दिन ब्राह्मणों को भोजन कराकर उन्हें यथासंभव दान दक्षिणा दी जाती है। लेकिन ध्यान रहे कि बैसाख माह में जब भी पीपल की पूजा करें, रविवार के दिन पीपल की पूजा नहीं की जाती है। इस दिन आकड़े के पेड़ की पूजा की जाती है। अगर बैसाख मास में मन से पूजा पाठ किया जाए, बैसाख स्नान किया जाए तो अन्न धन सुख समृद्धि और मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। लकड़हारे की पत्नी मन ही मन बोली, हे भगवान विष्णु, मेरे पास सच्ची श्रद्धा के अलावा और कुछ नहीं है जिससे मैं आपकी विधिवत पूजा कर सकूं। यह सोचते हुए वह वहीं बैठी रही। जब सभी औरतें पूजा करके वहां से चली गईं, तो लकड़हारे की पत्नी ने अपनी साड़ी का पल्लू को तालाब में डुबोया और गीला करके पीपल के पेड़ में निचोड़ दी। अब रोजाना वह यही करती और पूजा करती। उसके मन में सच्ची श्रद्धा और आस्था थी, तो उसे पूरा विश्वास था कि भगवान विष्णु उसकी पुकार जरूर सुनेंगे। जब शाम में वे दोनों पति पत्नी लकड़ी लेकर आते तो लकड़हारे की पत्नी एक लकड़ी निकालकर अलग रख देती, क्योंकि वह सोचती थी कि जब वह लकड़ी इकट्ठी हो जाएगी तो पूर्णिमा के दिन इन्हें बेचकर ब्राह्मणों को भोजन करा देगी। इसी तरह से वह पूरा बैसाख का महीना बीत गया। पूर्णिमा का दिन आ गया तो सुबह उसने अपने पति से बोली, आज मैं आपके साथ लकड़ी चुनने नहीं जाऊंगी, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। तो उसके पति ने कहा, ठीक है, तुम आराम करो, मैं लकड़ी लेने जा रहा हूँ। और वह अकेले ही लकड़ी लेने चला गया। उसने अपने पति के जाते ही वो लकड़ियाँ ली जो उसने एक एक करके इकट्ठी की थी। उन लकड़ियों को लेकर वो बेचने गई तो भगवान विष्णु की कृपा से वे लकड़ियाँ चंदन की हो गई। लेकिन लकड़हारे की पत्नी को इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। तो जैसे ही वह राजमहल के सामने से गुजरी तो चंदन की बहुत ही अच्छी खुशबू आई। राजा ने अपने सैनिकों से पूछा, ये चंदन की खुशबू कहाँ से आ रही है। तो सैनिकों ने बाहर आकर देखा और राजा को बताया कि महाराज, एक औरत चंदन की लकड़ियों का गट्ठर बनाकर बेचने जा रही है, उसी के गट्ठर से खुशबू आ रही है। तो राजा बोले, उस औरत को राजमहल में बुलाओ। तो सैनिक उसे अंदर ले आए। राजा बोले, मैं तुम्हारी लकड़ियाँ खरीदना चाहता हूँ, तुम बोलो कि ये लकड़ियाँ कितने में बेचोगी। तब लकड़हारे की पत्नी ने गट्ठर नीचे रखा और बोली, महाराज, आप जितना चाहे दे दे, मुझे तो सिर्फ 5 ब्राह्मणों को भोजन कराना है और उन्हें दान दक्षिणा देनी है। अगर आप मुझे इतना दे दें तो आपकी अति कृपा होगी। तो राजा ने ब्राह्मणों को भोजन कराने, उन्हें दान दक्षिणा देने की सारी व्यवस्था कर दी। फिर लकड़हारे की पत्नी अपने घर चली आई। घर आकर उसने भोजन तैयार किया और ब्राह्मणों को भोजन करवाया और दान दक्षिणा दी। ब्राह्मण बड़ी खुशी खुशी
उसे आशीर्वाद देकर वहाँ से चले गए। लकड़हारे की पत्नी की सच्ची श्रद्धा और भक्ति भाव देखकर भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न हुए और लकड़हारे की टूटी फूटी घर की जगह एक सुंदर महल बन गया। जब शाम को लकड़हारा घर आया तो अपने घर की जगह महल देखकर वह आश्चर्यचकित रह गया। तब गांव वालों ने उससे कहा कि तुम तो सारा दिन जंगल में लकड़ियां चुन रहे थे और तुम्हारी पत्नी तुम्हारे पीछे पता नहीं क्या कर रही थी। लेकिन लकड़हारे ने उन सबकी बातों को अनसुनी कर दी और वह अपने घर गया। उसकी पत्नी बाहर आई और बोली कि आप अंदर आ जाओ, यह सब तो हमें भगवान विष्णु की कृपा से प्राप्त हुआ है। पति अंदर गया तो उसने सारी कहानी अपने पति को सुनाई। यह सुनकर लकड़हारा बहुत खुश हुआ। फिर दोनों ने भोजन किया। अब वे पति पत्नी रोजाना भगवान विष्णु की पूजा करने लगे और पीपल को सींचने लगे और भगवान विष्णु की कृपा से वे दोनों पति पत्नी खुशी खुशी रहने लगे। जय हो भगवान विष्णु की, जय हो पीपल देवता की। फिलहाल वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।